हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसे आदमी के बारे में जिसकी कहानी कबाड़ से करोड़ों तक की और स्कूटर से प्राइवेट जेट तक की है। दोस्तों, आज हम जानेंगे वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बारे में। दोस्तों, अगर बात सेल्फ मेड बिलियनर की आए तो शायद अनिल अग्रवाल का नाम सबसे ऊपर रहेगा। वेदांता ग्रुप की शुरुआत साल 1976 में कॉपर वेस्ट कलेक्शन से हुई थी, पर आज वेदांता ग्रुप मेटल्स और माइनिंग के क्षेत्र में फैला हुआ है। वेदांता ग्रुप की सब्सिडरीज कॉपर, जिंक, लीड, सिल्वर, ऑयल एंड गैस, आयरन ओर, स्टील, एल्यूमिनियम और पावर जनरेशन के क्षेत्र में कार्यरत है। तो चलिए दोस्तों, वेदांता ग्रुप और अनिल अग्रवाल की कहानी को शुरू से जानते हैं। दोस्तों, अनिल अग्रवाल का जन्म 24 जनवरी 1954 को बिहार के पटना में हुआ था। अनिल के पिता द्वारका प्रसाद अग्रवाल एल्यूमिनियम कंडक्टर का छोटा सा बिजनेस चलाते थे। अनिल की पढ़ाई मिलर हाई स्कूल से हुई थी। 15 साल की उम्र में स्कूल पूरी करने के बाद अनिल आगे पढ़ाई ना करते हुए अपने पिता के बिजनेस से जुड़ गए, जिसके बाद करीबन 4 साल अनिल अपने पिता के साथ ही काम करते रहे। अनिल भले ही ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनके सपने बहुत बड़े थे और खुली आंखों से देखे गए वो सपने पटना में पूरे नहीं हो सकते थे, जिसके चलते वो मात्र 19 साल की उम्र में सपनों के शहर बम्बई आ गए। बम्बई आकर वो रहने का ठिकाना ढूंढने लगे। चलते चलते वो आलीशान ओबरॉय होटल पहुंचे। अनिल को ये होटल पसंद आ गई थी, इसलिए उन्होंने तय किया कि ज़्यादा नहीं तो मात्र एक दिन के लिए वो यहीं पे रुकेंगे। पर कम पढ़े लिखे अनिल चेक इन करने से कतरा रहे थे, पर तभी किसी ने उनकी मदद की और आखिर में अनिल होटल के अंदर पहुंच गए। होटल के कमरे में बैठे अनिल को यह महसूस हुआ कि अगर उनके बिजनेस के चलते कोई उन्हें मिलना चाहे तो उनके पास कोई ऑफिस तो है नहीं। इसलिए उन्होंने तय किया कि वो इसी होटल में कुछ दिन और रहेंगे। ये आलीशान होटल बिजनेस एड्रेस के लिए एकदम सही रहेगी। बम्बई में वो कई लोगों से मिले और कई सारे बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा की, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, स्कोप, रिटर्न, पॉलिसीज, बैंक लोन्स वगैरह। हर तरह से सोच विचार करने के बाद अनिल ने 1976 में कॉपर वेस्ट इकट्ठा करने का बिजनेस शुरू किया, जिसमें वो अलग अलग राज्यों में फैली हुई केबल कंपनियों से कॉपर वेस्ट इकट्ठा करके उन्हें बम्बई लाके बेचते थे। कुछ महीने बाद अनिल ने सिंडिकेट बैंक से 50,000 रुपये लोन पे लेके शमशेर स्टर्लिंग कॉर्पोरेशन को खरीद लिया। ये कंपनी कॉपर से जुड़ी प्रोडक्ट्स जैसे कि वायर वगैरह मैन्युफैक्चर करती थी। लगभग अगले 10 साल तक अनिल ने इन दोनों ही बिजनेस में अपनी जान लगा दी, और जब उन्हें यकीन हो गया कि अब ये दो बिजनेस ट्रैक पे आ चुके हैं, तब उन्होंने एक नए बिजनेस की तलाश शुरू की, जिसके चलते उन्होंने स्टरलाइट इंडस्ट्रीज की शुरुआत की। ये कंपनी जेलीफील्ड केबल्स का निर्माण करती थी। दोस्तों, अनिल के ये तीनों ही बिजनेसेस का रॉ मटेरियल या तो कॉपर था या फिर एल्यूमिनियम। जिस हिसाब से कॉपर या एल्यूमिनियम की प्राइस ऊपर नीचे होती थी, उस हिसाब से इन तीनों ही बिजनेसेस का मुनाफा कम ज़्यादा होता रहता था। अगर रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ जाती थी तो मुनाफा कम हो जाता था, और अगर प्राइस कम होती थी तो मुनाफा बढ़ जाता था। इस बात को समझते हुए अनिल ने तय किया कि अब से वो रॉ मटेरियल खरीदने की बजाय खुद मैन्युफैक्चर करेंगे, जिसके चलते सन 1983 में उन्होंने कॉपर स्मेल्टर एंड रिफाइनरी का प्लांट शुरू किया। दोस्तों, इस तरह की रिफाइनरी प्राइवेट सेक्टर में पहली बार शुरू हुई थी। आगे चलकर अनिल ने एक के बाद एक कंपनी खरीदना शुरू किया। सन 1985 में मद्रास एल्यूमिनियम को खरीद लिया। ये कंपनी 4 साल से बंद पड़ी थी, पर अनिल ने इसे खरीदने का निर्णय लिया और ये डिसीजन आगे चलकर फायदेमंद साबित हुआ। दोस्तों, ये वो दौर था जब इंडियन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में से अपना हिस्सा बेच रही थी। अनिल ने इस चीज़ का भरपूर फायदा उठाया। साल 2001 में इंडिया फर्स्ट लिमिटेड का 38% हिस्सा खरीद लिया। इसके साथ भारत एल्यूमिनियम कंपनी का 51% और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का 46% हिस्सा खरीद लिया। इतनी सारी कंपनियां एक्वायर करने से एक बड़ा डोमेस्टिक मार्केट वेदांता ग्रुप ने कवर कर लिया था। दोस्तों, इन सारी कंपनियां एक्वायर करने के बीच अनिल अग्रवाल ने लंदन में अपना कारोबार जमाया था। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उन दिनों इंडिया में लाइसेंस राज चलता था, जिसके चलते हर बिजनेस और बिजनेसमैन परेशान था। अनिल अपनी कंपनीज को पब्लिक करके पैसा इकट्ठा करना चाहते थे, पर लाइसेंस राज के चलते वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। इन सब से तंग आकर अनिल अग्रवाल लंदन चले गए। वहाँ पे उन्होंने वेदांता ग्रुप की शुरुआत की और भारत की तरह ही इंग्लैंड में भी बिजनेस जमाया। यहाँ पे सबसे बड़ी घटना यह हुई कि साल 2003 में वेदांता ग्रुप कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई। वेदांता भारत की पहली कंपनी थी जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। इस लिस्टिंग से उन्होंने करीबन $876 मिलियन राइज किए थे। आज अगर वेदांता ग्रुप के फैले हुए बिजनेस की बात करें तो उनकी मुख्य प्रोडक्ट्स में कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन ओर, ऑयल एंड गैस और पावर जनरेशन शामिल है। अगर कॉपर की बात करें तो वेदांता ग्रुप की 3 कंपनियां हैं, स्टरलाइट इंडस्ट्रीज, कोकोला कॉपर माइंस और कॉपर माइंस ऑफ तस्मानिया। एल्यूमिनियम में भी वेदांता के अंतर्गत 3 कंपनियां कार्यरत है, भारत एल्यूमिनियम, वेदांता एल्यूमिनियम और मद्रास एल्यूमिनियम। जिंक की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वेदांता के अंडर कार्यरत है। इसके बाद आयरन ओर में वेदांता ने 2007 में सीसागो लिमिटेड को खरीद के कदम रखा था। आयरन ओर में आज इनका ऑपरेशन वेदांता लिमिटेड का अंडर होता है।
इसके अलावा पावर जनरेशन में भी वेदांता ग्रुप कार्यरत है, जिसमें कुल 5 छोटे बड़े पावर प्लांट्स हैं, जिसमें एक 2400 मेगावाट का प्लांट ओडिशा में एक्टिव है और एक 1980 मेगावाट का प्लांट पंजाब में एक्टिव है। इन सब के अलावा वेदांता ग्रुप ऑयल एंड गैस के सेक्टर में भी कई सफलता हासिल कर चुका है। भारत में हर साल प्रोड्यूस होने वाले क्रूड ऑयल का 25% हिस्सा वेदांता ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी क्रेन ऑयल एंड गैस का होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी अनिल अग्रवाल और वेदांता ग्रुप की पूरी कहानी। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।